हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अभिफिल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक और नया केस स्टडी। आज है हमारा ये केस स्टडी ऑन द टॉपिक पेरोल। एंड पेरोल पर ऑलरेडी आपके पास असाइनमेंट आ चुके हैं। असाइनमेंट नंबर 19, असाइनमेंट नंबर 18 भी है, असाइनमेंट नंबर 17 भी है और असाइनमेंट नंबर 20 भी है। आज हम लेकर आए हैं असाइनमेंट नंबर 21 और ये है केस स्टडी जिसमें कि आपको बकायदा पूरा बताया गया है कि हमें पेरोल में स्टेप टू स्टेप किस तरह से काम करना चाहिए। जो पिछले टॉपिक्स अगर आप पिछले पेरोल के टॉपिक्स अगर हमने जो डाले हैं वो असाइनमेंट्स अगर आपको समझ में नहीं आए किसी भी तरीके से, तो आज इस केस स्टडी के माध्यम से हम आपको वो चीजें और समझाना चाहते हैं कि स्टेप टू स्टेप आप किस तरीके से पेरोल के अंदर काम करते हैं। यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉय बनाने का काम, यूनिट वगैरह, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप्स, वो सब चीजें आप इस तरह से डालेंगे और सैलरी किस तरह से बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामने खुली हुई है कॉम्प्लिकेशन विंडो जिसे हम बना लेते हैं आज का असाइनमेंट नंबर 21। और ये है हमारा आप क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं बोलते, हम असाइनमेंट नंबर 21 ही बोलते हैं इसको। और यहाँ पर हमने डाल दिया है इसको दिल्ली। ठीक है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं कॉम्प्लिकेशन विंडो के अंदर। कोई हमें चेंजेस नहीं करने। और इसमें आप आ जाते हैं जीएसटी को नो करके पेरोल के अंदर यस करने के लिए। ठीक है, इसमें आप ये वाले को भी यस कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास इनमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, अदरवाइज इसको आप नो ही रहने दें। नहीं तो अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन केस यू आर वर्किंग इन द एजुकेशन वर्जन। एक्सेप्ट करवा देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन है, देखिए मैंने तो इसको असाइनमेंट नंबर 21 के हिसाब से इसलिए बनाया जैसे कि आपको जो केस स्टडी आप सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर पता चल सके। बाकी इस केस स्टडी के जो टॉप लाइन है उसमें बताया हुआ है कि आपको कंपनी किस नाम से बनानी है, रॉयल पैलेस प्राइवेट लिमिटेड। आप उस नाम से भी बना सकते हो या फिर आप गिवन नेम से भी बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा काम इसमें दिया हुआ है, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है कैश और एचडीएफसी बैंक से। तो मैं यहाँ पर क्रिएट में एक लेजर बना देता हूँ एचडीएफसी बैंक का। और कैश का लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ रहता है, क्या बैंक का बन गया है, और एक कैपिटल का बना लेते हैं। ठीक है, अंडर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में हम सीधे आ जाते हैं अपने वाउचर यानी कि रिसीट के अंदर F6। एंड यहाँ पर हम कैपिटल डाल रहे हैं। टोटल अमाउंट है 5,50,000 और 10,50,000। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, 16 लाख रुपए, जिसमें हमारे पास कैश अमाउंट दिया हुआ है 5,50,000 एंड जो एचडीएफसी बैंक हमने डाला 10,50,000 रुपए, ये हमने डाल दिया है और इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट वर्क हमें बताया हुआ है एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना है, जो कि हमें एस्केप करना पड़ेगा, क्रिएट में आना पड़ेगा। एंड वी हैव दिस पेरोल मास्टर। हमें सारा काम इसमें करना होता है। हम आ जाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर और हमें दो ग्रुप बनाने हैं, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का और एक हम बना लेते हैं यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद में हमको बता रखा है एम्प्लॉय बनाने हैं दो। पहला एम्प्लॉय हमें दिया हुआ मिस्टर जॉन, जो कि है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे हम इनको डाल देते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ज्वाइनिंग इनकी है 1/5/2025। हम ही बताइए 2024 क्योंकि हमारी कंपनी क्रिएट हुई है 2025 के हिसाब से, तो हम यहाँ पे मई 25 डाल रहे हैं। कोई और चीज इन्फॉर्मेशन में दी हुई है? जी हाँ, एम्प्लॉय नंबर में दिया हुआ है 101। हमें इनकी डेजिग्नेशन दी हुई है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, MKT एग्जीक्यूटिव। इसके बाद हमें फंक्शन नहीं पता, लोकेशन नहीं पता, जेंडर नाम से पता चल जाता है मेल, और डेट ऑफ बर्थ में नहीं पता। हम आ जाते हैं अब सीधा यहाँ पर। इनका हमें पैन नंबर दिया हुआ है AAAPT 1234J। ठीक है, इनका आधार नंबर नहीं है। अब सीधे हमारे पास पीएफ नंबर आया हुआ है, पीएफ नंबर डालते हैं PF/01। और एक ESI नंबर हमें इनका दिया हुआ है ESI/01। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमें इनकी नहीं दी हुई है, तो हम इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट एंड चलते हैं अनदर एम्प्लॉय जो कि है मिस्टर कुणाल। ठीक है, ये हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर और इनकी ज्वाइनिंग भी 1 मई से है एंड एम्प्लॉय नंबर इनका 102 है। डेजिग्नेशन इनकी अकाउंट्स मैनेजर। ठीक है, और फंक्शन डेजिग्नेशन जेंडर, जेंडर हम बता देते हैं मेल। बाकी चीजें हमें दी हुई है यहाँ पर। इनका पैन नंबर AAAPK 6547U। ठीक है, इसके बाद इनका पीएफ अकाउंट नंबर हमें दिया हुआ PF/02 एंड ESI नंबर ESI/02। ठीक है,
ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई थी इन दोनों एम्प्लॉयज के बारे में, हमने ये इन्फॉर्मेशन की डाल दी है। अगला पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट हमें बताया हुआ है क्रिएट फॉलोइंग यूनिट्स। यूनिट्स में आ जाओ और यहाँ पर हमें आवर्स, एक मिनट्स, ये तो हमारी होगी सिंपल यूनिट्स। बैक स्पेस करके कंपाउंड में जाके बना लेते हैं आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे काम हो गया हमारा यूनिट्स का। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाने के लिए। यहाँ पर वैसे तो यूज में आता है हमारा ओनली एब्सेंट, ठीक है, बट जैसा कहा जाए वैसे आपको यूज करना है यहाँ पर। तो एब्सेंट मैंने डाला और ये हमारा लीव विदाउट पे के अंदर यहाँ पर, ठीक है, एब्सेंट होता है तो लीव विदाउट पे में डालते हैं। एक प्रेजेंट भी बनाने को बोला गया है, प्रेजेंट यहाँ पे हमको प्राइमरी में डालता हूँ। ये है हमारा अटेंडेंस लीव विद पे, ऐसी अटेंडेंस जिसमें कि हमें पेमेंट मिलती है। और एक हमें दिया हुआ है ओवर टाइम, जो भी यहीं पे ही बनाएंगे हम। तो ये हमारा जाएगा अंडर प्रोडक्शन, ठीक है, और ये आवर्स ऑफ 60 मिनट्स में हमारा रहता है। ठीक है, यूनिट्स का काम हो गया हमारा, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का काम हो गया हमारे। अब अगला पॉइंट है हमारा फिफ्थ, जिसमें कि हमको पे हेड बनाने को बोला गया है। पे हेड हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम बनाएंगे बाहर जाकर। पे हेड्स में आइए, यहाँ पे अब लिख दीजिए बेसिक पे। बेसिक पे बताया हुआ है किसमें डालना है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में डालना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, वैसे फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए। उसके बाद में हमें नेट फैक्ट सैलरी, यस, इसमें कैलकुलेशन टाइप पर आ जाओ सीधा। यहाँ पर हमें एज ऑन अटेंडेंस, ठीक है, और प्रेजेंट लेने को बोला है। प्रेजेंट लेने को बोला है तो हम जब अटेंडेंस का वाउचर बनाएंगे तो वहां पे हमें प्रेजेंट ही लगानी है, एब्सेंट नहीं लगानी। कैलकुलेशन पीरियड रहता है मंथली, और ये रहेगा एज पर कैलेंडर पीरियड, जैसा हमें बताया हुआ है। ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया, बेसिक पे बन गया। नेक्स्ट हमारा होता है डीए, डियरनेस अलाउंस। ये भी हमारा अर्निंग रहेगा, फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। एंड उसके बाद में हम चलते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पर आ जाइए एज कंप्यूटेड वैल्यू, और इधर इसको हम डाल देते हैं 20% ऑफ बेसिक। तो हमें स्पेसिफाइड फॉर्मूला डालना है बेसिक का, कितना भी हो परसेंटेज 20 डाल दो। ठीक है, स्लैब नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें, तो इसलिए हमने इसको इतना छोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाइए ओवर टाइम। ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये भी, एंड यस, ये रहेगा ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में हमारा ओवर टाइम बनाया हुआ है हमने, accept करवा दो। नेक्स्ट इज ईपीएफ। ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसके लिए हमें बताया हुआ है इसको डालना है स्टैट्यूटरी डिडक्शन के अंदर, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, ये रहेगा करंट लाइबिलिटी। और उसके बाद में इसके अंदर एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू, इसलिए स्पेसिफाइड फॉर्मूला ले लीजिए। और ये बेसिक पे का 12% है, परसेंट लो और यहाँ पर 12 डाल। ओके, ये हमारा ईपीएफ हो जाता है। ईपीएफ के बाद में आ जाइए आप ईएसआई के अंदर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी हमारा स्टैट्यूट डिडक्शन में जाएगा, एंड ये हमारा करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। एंड इसके अंदर भी हमारी जो कैलकुलेशन है वो एज कंप्यूटेड वैल्यू, इसमें हम ऑफ करंट अर्निंग्स, यहाँ पे आप ले लो ऑन करंट अर्निंग टोटल। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो परसेंटेज बताई हुई है वो है 1.75%। ठीक है, तो जैसा जैसा बताया हुआ है वैसा वैसा काम कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। लास्ट हमारा है यहाँ पे टीडीएस। ओके, टीडीएस भी कटेगा इसमें, स्टैट्यूट डिडक्शन है ये, और करंट लाइबिलिटी रहेगा, यस। और इसमें हम डाल देते हैं ऑन इनकम टैक्स स्लैब, इसको डाल देते हैं ऑन करंट सब टोटल। परसेंटेज डाल देते हैं यहाँ पे 10%, क्योंकि हमारी जो सैलरी है, सैलरी पर जो 10% टीडीएस ही कटेगा। ठीक है, हमने इसको करवा दिया यहाँ पर एक्सेप्ट। नेक्स्ट पीरियड पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये है फिल द गिवन सैलरी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब मैं जब पे हेड बन जाते हैं तो हमें क्या करना है, ऑल्टर पे आ जाओ और यहाँ पर डिफाइन सैलरी पर आ जाओ। किसकी बनानी है, पहले मिस्टर जॉन की। और कब से इफेक्टिव है, 1.5 से है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पे कितना मिलेगा इसको, 80,000। उसके बाद में हमने डाला इनका डीए, एंड डीए हमें दिया हुआ एज कंप्यूटेड वैल्यू, अपने आप आ गया। ओवर टाइम, ओवर टाइम कितना मांग रहे हैं, 100 रुपीज पर आवर। उसके बाद में ईपीएफ, उसके बाद में ईएसआई, उसके बाद में टीडीएस। ठीक है, ये हो गया हमारा मिस्टर जॉन का पे। उसके बाद में मिस्टर कुणाल पे आ जाओ, इनका भी 1.5 से बेसिक पे लगेगा, 40,000 मंथली। फिर डीए, उसके बाद में हमारा इसमें आ जाएगा ओवर टाइम। ओवर टाइम इनका है 200 रुपीज पर आवर।
ओवर टाइम के बाद में ईपीएफ, ईएसआई, टीडीएस, ये हमने करवा दिया यहाँ पर एक्सेप्ट। अब इसके बाद में हम चलते हैं वाउचर पंच करने के लिए। ऑन 31 मई हमें यहाँ पे वाउचर में जाना है। डेट चेंज कर लीजिए 31 मई। और हमें वाउचर कौन सा ओपन करना है, F10 में यहाँ के अटेंडेंस वाउचर ओपन कर दो। ठीक है, इधर हमें अटेंडेंस लगानी है मिस्टर जॉन की। ठीक है, प्रेजेंट रहे हैं ये, तो प्रेजेंट में आ जाओ और 29 डेज लिख दीजिए। कोई ओवर टाइम है, जी हाँ, इनका मिस्टर जॉन का ओवर टाइम भी डाल दीजिए, जो कि है 14 आवर्स। नेक्स्ट इज मिस्टर कुणाल, जो कि प्रेजेंट रहे होल मंथ 31 डेज। ये हमने इनकी अटेंडेंस पंच कर दी। ठीक है, एक्सेप्ट करवाइए। और अब चलते हैं वापस। ऑन 31 में कंप्यूट बोथ एम्प्लॉय सैलरी एंड पेड बाय चेक। फिर हम वाउचर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अटेंडेंस हमारी लग चुकी है। F10 कर दो, F10 में पेरोल खोल लो। यहाँ पे हम ले लेते हैं कैश। अगर आप कैश नहीं लेना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक से भी आप जा सकते हो। कंट्रोल F कर दीजिए ऑटोफिल के लिए। पेरोल ऑटोफिल में आते हैं, सैलरी बनाते हैं एंड यहाँ पर हमने इसको कैश किया। एंड ये आप देख सकते हैं हमारी इनकी सैलरी बन चुकी है। डिडक्शन भी हुई है, ओवर टाइम भी मिला है एंड डीए भी मिला है। ईपीएफ, ईएसआई, टीडीएस भी यहाँ पे इनका कट चुका है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप देख ही सकते हैं, जिस तरह से इसमें हमें बताई हुई है उस तरह से हमने यहाँ पे सैलरी बना दी है। बाकी आप रिपोर्ट्स वगैरह देखना जानते ही हैं। डीपीपी आप करेंगे गेटवे ऑफ टैली से। और फिर आपको देखना है अगर मिस्टर जॉन का सैलरी स्लिप, यू कैन सी हियर। ठीक है, प्रॉपर डिटेल में बताएगा कि क्या एम्प्लॉय नंबर है, क्या डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, टैक्स रिजीम कौन सा यूज करे, पैन नंबर वगैरह, ओवर टाइम कितना था, प्रेजेंट कितना था, ग्रॉस सैलरी कितना था, अमाउंट कितना बन रहा था, डिडक्शंस कितनी थी, वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। इवन आप पेरोल में जाकर पूरी डिटेल भी देख सकते हैं कि कौन कौन एम्प्लॉय किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर उसको मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा ये हो जाता है। काफी सारी चीजें और भी दी हुई हैं आपको, इन केस अगर आपको किसी प्रकार की रिपोर्ट देखनी है तो पेरोल में काफी सारी रिपोर्ट आप देख पाते। तो ये है हमारा केस स्टडी जो कि आपने देखा। और पेरोल पर ये हमारा असाइनमेंट नंबर 21 है, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये पेरोल आप सारी प्ले लिस्ट आप जब देखेंगे पेरोल की, तो आपको काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको न्यू पता चलेंगी, जो आपने शायद ही कभी सोचा होगा या देखा होगा। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो कि ऑलरेडी सैलरी वर्क में है, अगर उनको टैली में सैलरी बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इन केस अगर आपने टैली में सैलरी अभी तक नहीं बनाई है तो। This was our case study for today, and hope you understand all the topics, all the things, and all the small things which are being taught in this case study. And hope you will subscribe our channel and stay tuned for our upcoming videos on the new topics of Excel and Tally. तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून।